रमज़ानुल मुबारक का 7वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको 7वें रमज़ान का एक ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल को आप 7वें रमज़ान किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अमल को बताए गए तरीके से कर लेते हैं तो यकीन माने आप अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर और किस्मत को अपने सामने बदलता देखेंगे। क्योंकि इस अमल को 7वें रोजे बस एक बार कर लेने के बाद आने वाला पूरा साल आपको रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितनी दौलत की ख्वाहिश करेंगे, जितना आपको पैसा चाहिए होगा, उससे कहीं ज्यादा दौलत और पैसा आपको मिल जाया करेगा। ये एक रोटी का अमल है। बस आपने एक रोटी लेकर उसे बताए गए तरीके से सदका कर देना है। उसके बाद देखें किस तरह से आपका मुकद्दर बदल जाता है। इसलिए फिर चाहे आप रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, या आपके घर में सख्त बेबरकती छाई हुई है, नहुसियत छाई हुई है, या फिर आप अपने कारोबार की वजह से परेशान रहते हैं, आपका कारोबार नहीं जा रहा, या पहले कारोबार चला करता था लेकिन अचानक से चलता चलाया कारोबार ठप हो चुका है, जिस वजह से घर में दौलत और पैसा नहीं आते और घर में लड़ाई झगड़े रहना शुरू हो चुके हैं, या फिर आप अपने रिश्ते के वाले से परेशान रहते हैं, आपका रिश्ता नहीं आता, या फिर आप अपनी मनपसंद जगह रिश्ता करना चाहते हैं, या फिर आपको शक है कि किसी ने आप पर किसी किस्म की बंदिश करवा रखी है जिस वजह से आपके काम नहीं बनते, बने बनाए कामों में रुकावटें आ जाती हैं, या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बेतहाशा दौलत और पैसा हो जाए, तो बस आपने आज 7वें रोजे एक रोटी लेकर उसको बताए गए तरीके से सदका कर देना है। उसके बाद आपका जो भी मसला होगा वो दूर हो जाएगा, जो भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी, और जितनी भी आपकी ख्वाहिश होगी दौलत और पैसे की, उससे कहीं ज्यादा दौलत और पैसा अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे बहन भाइयों, आजकल हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं जहां हर कोई पैसा कमाने की रेस में लगा हुआ है। हर किसी की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि हम रातों रात किसी भी तरीके से दौलतमंद बन जाएं, लेकिन ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्करों में अपने आप को मजीद मसलों में फंसा लेते हैं और अपना रहा सहा सुकून और चैन भी गवा बैठते हैं। क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी आजकल गलती ये होती है कि वो दौलत और रिस्क के लिए दुनियावी असबाब की जानिब देखते हैं। आजकल हर कोई दौलत और पैसे के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन लोग राज़िक को भुला बैठे हैं। यानी रिज़्क के पीछे हर कोई भाग रहा है, लेकिन राज़िक से कोई नहीं मांग रहा जिसके इख्तियार में रिज़्क और दौलत देना है। लेकिन जिस किसी को भी राज़िक से मांगना आ जाता है तो उसे जिंदगी में दोबारा रिज़्क और दौलत के हवाले से फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। राज़िक से रिज़्क तलब करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह ताला से दुआ करना और सदका देना, क्योंकि दुआ का करना और सदका देना किस्मत और तकदीर को बदल कर रख देता है। सदका देना हर किस्म की बंदिश को दूर कर देता है, दुआओं की कबूलियत को कई गुना बढ़ा देता है। सदका देना रिज़्क की तंगी और गुर्बत लाने वाली बलाओं को दूर करता है। इस्लाम में हमें बलाओं का जिक्र मिलता है, आसमान से बलाओं को नाजिल किया जाता है। हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है, जैसे कि कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आती है तो कोई रिज़्क की तंगी। अब जो बला जिसके ऊपर सवार हो जाती है, अगर वो बला रिज़्क की तंगी लाई है तो उस शख्स की जिंदगी में सख्त गुर्बत और रिज़्क की तंगी आ जाएगी। फिर वो चाहे जो मर्जी कर ले, लाख मेहनत कर ले, लेकिन कभी भी उसकी रिज़्क की तंगी दूर नहीं होती। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सदका देना हर किस्म की बलाओं, खासकर रिज़्क की तंगी लाने वाली बलाओं को दूर कर देता है, जिसके बाद रिज़्क और दौलत ऐसे मिलने लगता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। और अगर खासकर रोटी के सदके की बात करें तो रोटी का सदका तो बहुत ही ज्यादा अफजल सदका होता है, क्योंकि इस्लाम में किसी भूखे की भूख मिटाने से बेहतर और कोई अमल नहीं। जब भी किसी भूखे को खाने पीने के लिए कुछ दिया जाता है तो फिर चाहे वो शख्स आपको दुआ दे या ना दे, उसका भूखा पेट आपके लिए दुआएं जरूर करता है, और कभी भी भूखे पेट की दुआएं रद्द नहीं जाती। तो प्यारे बहन भाइयों, अब एक रोटी के सदके के अमल के बारे में बात कर लेते हैं। इस अमल को आप 7वें रोजे किसी भी वक्त कर सकते हैं। अमल को करने के लिए बस आपको एक रोटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सदका देने के लिए आपने हरगिज भी बासी रोटी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सदका देने के लिए आपने हमेशा ताजी रोटी ही लेनी है। तो आपने खास सदके की नीयत से या तो अपने घर पर एक रोटी पका लेनी है, या बाजार से भी सदके की नीयत से एक रोटी
खिलाई जा सकती है। तो आपने सदके की नियत से या तो घर पर रोटी पका लेनी है या फिर बाजार से एक रोटी ले आनी है। अब प्यारे बहन भाइयों, आपने बावजू हो जाना है और बावजू होने के बाद आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर 100 बार पढ़ लेना है, या अल्लाह या रज़ाको या लतीफ़ो। यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाको या लतीफ़ो, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाको या लतीफ़ो, यानी आपने या अल्लाह या रज़ाको या लतीफ़ो को एक गिनना है। इस तरह आपने पूरे 100 बार पढ़ लेना है, या अल्लाह या रज़ाको या लतीफ़ो। जब आप 100 बार या अल्लाह या रज़ाको या लतीफ़ो पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में अल्लाह ताला से आपने रिज़्क मांगना है, दौलत मांगना है, या फिर अगर आप अपने रिश्ते के हवाले से परेशान हैं तो आपने उसके लिए दुआ कर लेनी है। अपना ज़ाती घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, यानी कुछ भी चाहते हैं तो आपने अल्लाह ताला से उसके मुतालिक दुआ कर लेनी है। फिर चाहे आप जितनी मर्जी दौलत मांगना चाहें, दुआ में दौलत भी मांगी जा सकती है। और प्यारे बहन भाइयों, जितना भी आप पैसा मांगना चाहते हैं आपने मांग लेना है, और इस चीज को ज़हन में रखते हुए मांगना है कि देने वाली ज़ात तो अल्लाह की ही है। आपका जो अल्लाह ताला पर तवक्कल है, ईमान है, वो मजबूत होना चाहिए। या लतीफ़ों का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लतीफ और करम करने वाला। जब आप अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारक के वसीले से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला पर तवक्कल रख कर करते हैं कि अल्लाह ताला ही देने वाला है, वो आपकी दुआ सुन भी रहा है और दुआ को पूरा भी करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपका तवक्कल मजबूत होगा तो अल्लाह ताला कभी भी आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। जबकि या रज़ाको का तो मतलब ही होता है रिज़्क देने वाला। इंशाअल्लाह ताला जो शख्स भी या रज़ाको और या लतीफ़ों के तफ़ैल से अल्लाह ताला से दुआ करता है, रिज़्क और दौलत मांगता है और उसका ईमान और तवक्कल भी अल्लाह ताला पर मजबूत होता है, तो प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह ताला ये मेरा ईमान है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। उसकी जितनी भी हाजतें होती हैं, वो जितनी भी दौलत और पैसा चाहता है, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो उसको वो तमाम दौलत, वो तमाम पैसा मिल जाता है। बस एक शर्त है कि अल्लाह ताला पर आपका जो यकीन है, आपका जो तवक्कल है, वो मजबूत होना चाहिए। इसीलिए अहले नजर बुजुर्ग कहते हैं कि जिस शख्स का फिर अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कल मजबूत हो जाता है तो समझें कि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाती है, फिर उसकी दुआएं खाली नहीं जाती। और ये तो है भी रमजानुल मुबारक का महीना, जिस महीने एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है और दुआओं की कबूलियत में भी कई गुना इजाफा हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप दुआ कर लें तो उसके बाद आपने आखिर में फिर से 3 बार दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ लेना है। बस आपका अमल मुकम्मल है। अब आपने जो रोटी है उसका सदका कर देना है। रोटी का सदका आपने किस तरीके से करना है कि आप इस रोटी को किसी भी गरीब या जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। चाहें तो सादी रोटी दे दें या चाहें तो रोटी के साथ सालन भी दिया जा सकता है। अगर आप इस एक रोटी के सदके को 7वें रोजे बताए गए तरीके से कर देते हैं तो प्यारे बहन भाइयों, यकीन माने आने वाला पूरा साल रिज़्क और दौलत आप पर बरसेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।